कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर जो कि क्लास 10th का होने वाला है, वो है पॉलिनोमियल्स। जी सही सुना आपने, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे समझने में बहुत ज्यादा भूल करते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। एक समय के लिए तो बच्चे समझ जाते हैं तुरंत, ठीक है, लेकिन घर जाते ही, ठीक है, जब वो रिमाइंड करते, जब रिवीजन करते तो उसको कंफ्यूजन आ जाता है उनका, ठीक है। तो आज मैं लेके आया हूं एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 के लिए, और ये जो है आपको बोर्ड्स एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हालांकि ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, लेकिन इससे भी सवाल, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, 3 to 4 मार्क्स के आते हैं ये समथिंग बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। हर एग्जाम सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम तो उसमें आते ही है ये क्वेश्चन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। तो आज आप लोग बने रहिए वीडियो में और एंड तक देखिए। अगर नहीं बना आपसे ये क्वेश्चन, चुटकी बताते नहीं बना, तब कमेंट मार के बोले सर नहीं बना, समझ नहीं आया इस तरह, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं बस ज्यादा नहीं, मैं आपसे ज्यादा नहीं, बस आधे घंटे का समय लूंगा मैं आपसे, और देखिए वीडियो को, समझिए किस तरह से मैं बनाने वाला हूं। अगर अभी नहीं देखते तो फिर वही पूरा साल हुआ, आपको समझ नहीं आएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपके लिए ये जो 30 मिनट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप 30 मिनट्स में आप पूरा जो साल है वो नहीं भूलेंगे। इस चैप्टर को मैं वादा करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि अगर आप एक बार देख लिए तो ये चैप्टर आपको दिमाग से हटेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आज मैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हाँ ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये हो गया था। देखिए क्या लाना है, एक्स स्क्वायर ही लाना है। देखिए एक्स और एक्स को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, समझ गए, ठीक है। अब मुझे क्या लाना है, 4x, ठीक है। अगर यहाँ माइनस तो होगा ही, माइनस तो माइनस होगा ही। अब किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए 4x, 4 से, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 4x, मतलब कि मुझे यहाँ इसी को लाना है, किसका लाना है, इसको लाना है, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये जो है ना ये वाला, इसको यहाँ लिख देना है, क्या लिख देना है, यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ 2 आ जाएगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x आ जाएगा, 2 को, तो यहाँ 2 लिख दिए, तो मेरा कितना आ गया, 2x आ गया। अब 2 से 4 को गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया और 8 हो गया। बताइए है क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन सबसे इजी है ये क्वेश्चन, समझ लीजिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है। अगर इसको बना लेते हैं, अगर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है पॉलिनोमियल्स का, एक भी नहीं, समझ लीजिए, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे, चाहे कितनों इस टाइप के कोई भी टाइप, चाहे 100 हो, 1000 क्वेश्चन हो इस रिलेटेड पॉलिनोमियल से, कोई भी, चाहे आरएस उठा के देख लीजिए, है ना, आरडी उठा के देख लीजिए, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, कोई भी उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बन पाएगा आपसे, समझे ना। आपसे हार्ड टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, आपसे हार्ड टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ लीजिए, समझे ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हर टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। आप आगे सवाल उठा के देख लीजिए, उसमें हजारों क्वेश्चन भरे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हजारों क्वेश्चन भरे हुए हैं वहां पर आरएस अग्रवाल में। वो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा। अगर ये 6 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 6 क्वेश्चन के लिए, आरएस अग्रवाल में हजारों क्वेश्चन भरे हुए हैं, सोचिए। तो इनको देखिए, समझिए, ठीक है। अगर फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको पर्सनल मैसेज करूंगा, ठीक है, उसमें मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा उसमें, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए ये तो दोनों सेम है, कॉमन है, x-4 लिख दिए। अब ये देखिए x ये वाला हो गया x+2, ये मेरा हो गया, समझ गए। अब देखिए क्या करना है,
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उठाएं पहले, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए -4 है, -4 है, जब इक्वल्स को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 +4 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया, ये x इज इक्वल टू मेरा माइनस ये +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा +4 हो जाएगा। समझ गए, ये मेरा निकल गया एक। ठीक है, अब क्या है, x प्लस 2 है इक्वल टू 0 लिखे, x 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए, अब इसको ना वेरीफाई करना है। अब इनको वेरीफाई करना है, क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है इनको। ठीक है, अब देखिए इनको वेरीफाई कैसे करना है। देखिए, एक निकला x इक्वल टू 4, एक निकला x इक्वल टू -2। अब क्या करना है ना, एक मान लेते हैं, सपोज दैट एक अल्फा, एक मान लिए बीटा, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, ये मेरा हो गया बीटा, ये हो गया मेरा अल्फा। ठीक है, अब देखिए कोएफिशिएंट का हमको फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉर्मूला। ठीक है, उनको नोट कर लीजिए आप। देखिए पहला हमको क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b इंटू। ठीक है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। क्या होता है, c अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा। अब सर आप पूछिएगा है ना कि सर b और a का वैल्यू कैसे पता करें। तो देखिए कुछ बहुत सिंपल है, ये कुछ करना नहीं है। ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये हो गया मेरा a, ये हो गया मेरा b, ये हो गया मेरा c। ये मेरा क्या हो गया, a b c। a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -2, c का मान हो गया मेरा -8। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वही आपका a b c का मान है, वही आपका a b c का मान है। समझ गए। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ का माइनस एक्स का मान क्या -2 है। ठीक है, 4 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिख दिए, माइनस बी, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर बी का मान कितना, -2। ठीक है, ए का मान कितना मेरा, ए का मान कितना है 1, कितना है 1। अब देखिए 4 -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 2 मेरा क्या हो गया इक्वल्स, एक वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू -2। अब सी का मान कितना है मेरा -8, कितना है -8। ए का मान कितना है मेरा 1, कितना है 1। 4 2 जा 8, -8 इक्वल टू -8। समझ गए क्या है, 8 अपॉन 8 क्या हो गया -8। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप लोग। समझ गए, तो बताइए ये दोनों इक्वल से, यानी कि ये क्या है, वेरीफाई मेरा हो गया, वेरीफाइड। बताइए क्वेश्चन में दम है, बताइए। क्वेश्चन इस टाइप से बनाइए कि है ना क्वेश्चन आसान लगने लगे। ठीक है, आप पहले से ही हार मान जाएंगे कि नहीं बन पाएगा, ये छोड़ देना, ये स्किप कर देना है। अगर धीरे धीरे से सारा स्किप करते रह जाइएगा तो फिर क्वेश्चन आप बोर्ड्स में बनाइएगा क्या, आप क्या बनाइएगा उसमें, कुछ नहीं, 0/7 सन्नाटा आएगा, बस हो गया, घर में बैठिए। समझे ना, तो चलिए चलिए आप लोगों ने नोट्स कर लिया, तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4s² - 4s + 1, क्या है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4s²। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये मेरा 1 है, ये है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा सी है। सी का मान हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ गए? सी का मान हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसको निकालना है, वेरीफाई करना है। अब 1 से 4 को एक लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 = 4, कितना हो गया? 4। अब 4 को हम एलसीएम लेते हैं, 4 से एलसीएम लेते हैं, 4 का एलसीएम लेते हैं, तो हमको कितना लाना है? -4 लाना है। कितना लाना है? -4। चाहे प्लस करके हो या माइनस करके, हमको कितना लाना है? -4 लाना है। तो देखिए 2 × 2 = 4, समझ गए? 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा? 4। देखिए टू एक बार में लेना है, हमको एक ही बार में लेना है। अगर मान के चले हमको 10 लाना है, सॉरी, हमको अगर 9 कुछ भी लीजिए, 8 लाना है या जो भी लाना है, अगर हमको देखिए 8 लाना है तो कैसा हो जाएगा? 6 × 2 = 8। चाहे आप प्लस करके हो या माइनस करके, इसमें माइनस देखिए, -6 -2 मेरा 8 आ गया। समझ गए? इस तरह एक ही बार में लेना है, ये नहीं कि करते गए, फैक्टराइजेशन करते गए, फैक्टराइजेशन करते गए, वैसा नहीं। एक ही बार में 4 हो गया। 4 का लिए एलसीएम, 2 × 2 = 4, 2 × 2 तो कितना हो गया? -2 -2 मेरा कितना हो गया? -4 आ गया। समझ गए? देखिए 4s² -2s -2s + 1। समझ गए? यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं डाउट्स बताऊंगा, ठीक है। देखिए आप दोनों में से, इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन क्या है बताइए। देखिए 4 और 2 दोनों, 2 आ गया, 2s हो गया। देखिए 2 2 का टेबल में 4, 2 टाइम, समझ गए? 2 × 2 = 4। अब देखिए यहाँ पर एस 2 है, s² है, यहाँ सिंगल एस है, तो यहाँ पर एस लगाते हैं। अब देखिए क्या गया? 2 × 2 = 4, SS² मेरा कितना गया?
चलिए अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आगे जो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा है ना, उसमें आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए 4u² प्लस 8u, सॉरी ये है u है, ठीक है। अब देखिए ये तो है स्क्वायर के फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में रहना चाहिए। किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में रहना चाहिए, जो कि c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है, c मेरा यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? 4u² प्लस 8u प्लस 0, क्या लिखेंगे? 4u² प्लस 8u प्लस 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखना क्या है, अगर मान के चलिए 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या आएगा? 0 आएगा। तो मेरा ऐसे 0 से पॉलिनोमियल मेरा ऐसे ही निकल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। 4u² प्लस 8u, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है, 4u प्लस 2, 4 2 जा 8। देखिए 4 इंटू 4 हो गया, u कितना हो गया? u² प्लस, है ना। अब 4u को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना गया? 8u आ जाएगा। मेरा यही आ गया ना, 4u² प्लस 8u आ गया, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब देखिए 0 से पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? 4u इक्वल टू 0, 0 u इक्वल टू 0/4, तो मेरा क्या आ गया? एक मेरा क्या आ गया? 0 0 ही आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? u प्लस 2 इक्वल टू 0, u बराबर -2, u बराबर -2। समझ गया इस टाइप का? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, आपको सुनिए, सिंपल जो था उसी तरह करना है। इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, ठीक है। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, ठीक है। अब करना क्या है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। देखिए अल्फा कितना है? मेरा 0 है। बीटा कितना है? -2। -b, माइनस लगा हुआ है, b का मान 8 है, 8, a का मान कितना है? 4, ठीक है। 0 -2, 0 -2 हो गया, 4 2 जा 8 -2, यानी 0 -2 इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। अब अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है? 0 इंटू -2, सी का वैल्यू कितना? 0, ए का वैल्यू 0, 0 से कोई भी अपना मल्टीपल नहीं, 0, इसका भी 0। मेरा क्या आ गया? वेरीफाइड हो गया। समझ गए? देखिए सबसे ज्यादा इजी यही मेथड है, सबसे ज्यादा, है ना। एक मेथड है कोएफिशिएंट बाय x², इस टाइप का कुछ एक है रूल्स है, तो उसमें बनाइएगा तो पूरा लेंथी हो जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन। और अब इस टाइप से बनाता है क्वेश्चन तो पूरा सिंपल में और इजी में बन जाता है। इस मेथड से बनाइए, बना के देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली, ठीक है ना। बनाइए, चलिए नोट कीजिए। अब चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर, ठीक है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखिए सेम उसी तरह है, ठीक है।
हमने लास्ट में जब मैंने माना था कि अल्फा इसको बीटा मान लेना है, सेम उसी तरह ये इसका क्या बोला एज द सम एंड इट्स प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको पुट कर लेना है अल्फा इंटू बीटा, इसको अल्फा प्लस बीटा में पुट कर लेना है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है देखिए अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा कमेंट में, माइनस बी बाय ए। क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है, समझ गए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का कितना है, 1/4, 1/4, ये ए का वैल्यू होगा, ये बी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये है अल्फा इंटू बीटा, ये है मेरा अल्फा इंटू बीटा, तो मेरा कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। चूंकि हम सब जानते हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे कितना लाना है, 1 लाना है। कितना लाना है मुझे, 1 लाना है। 1 कैसे आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 4 दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर डालेंगे जो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1, ठीक है, -1 आना चाहिए, तो यहाँ पर -4 कितना दे देंगे, 4 4 कट गया, तो मेरा कितना आ गया, -1। तो इससे क्या पता चला मुझे, ए का वैल्यू कितना है, 4, बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है -4, कितना सी का वैल्यू मेरा -4। समझ गए आप सब, बोले कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं फिर से करूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, इसको एक्स स्क्वायर में, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, सॉरी बी का मान यहाँ पर -1 होगा, तो ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, 4, सॉरी पहले लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद में बताता हूँ। चलिए हो गया, चलिए इसका लिखिए, फॉर द पॉलिनोमियल्स ऑफ, देखिए क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा 4x² बी का मान -b, तो 1 हो जाएगा x -4, इसके फॉर्म में आ गया, मेरा आ गया आंसर। समझ गए, चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए इसको नोट्स कीजिए, और मैं और एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेम एकदम डिक्टो इसी तरह बनेगा ये चैप्टर। हो गया, चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा,
√2 है और 1/3 है और 1/3 है। चलिए इसको पहले अपने से को ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, देखिए। चलिए इसको पहले, सॉरी उसमें नहीं माने थे क्या, चलिए इसमें मान लीजिए। लेट द दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए वॉल्यूमस क्या, सॉरी क्या, बी किसके फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये होता है, समझ गए? ठीक है, देखिए इसको क्या माने, ठीक है, इसको अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। देखिए आप इसमें मेरा क्या है, √2 है, ठीक है। इसमें नहीं पता चलेगा, पहले इसको अल्फा इंटू बीटा से निकालते हैं, ठीक है। इससे मेरा सी का वैल्यू पुट हो जाएगा, इसमें मेरा क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू पुट हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, सी बाय ए, तो ये कितना है, ये अल्फा इंटू बीटा 1/3 सी बाय ए, ये हो गया सी और ए का मान कितना हो गया मेरा, यहाँ पर कितना हो गया 3। अब मुझे कितना लाना है, यहाँ पर √2 है, कितना है √2, ठीक है, कितना है √2, तो मुझे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा बताइए, मुझे कितना लाना है, √2 लाना है। नीचे मेरा 3 दिया हुआ ऑलरेडी, मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे किससे मल्टीपल करेंगे, किससे डिविजन करेंगे, जो √2 आ जाएगा बताइए। बहुत इजी है, अगर 3 है नीचे तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे, 3√2, तो 3 कट गया, मेरा √2 आ गया, मेरा √2 आ गया, समझ गए? तो बी का मान मेरा कितना आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का 3, बी का 3√2, बी का सी का 1, सी का मेरा कितना आ गया 1 आ गया। समझ गए आप सब? समझ गए? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगर दिक्कत भी है तो कमेंट कीजिए, मैं उसमें सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक नोट कीजिए, अब मैं इसके पॉलिनोमियल्स को फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए लिखिए जल्दी की, अब देखिए इसको क्या करना है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, अब इसको ax² प्लस bx के फॉर्म में रखना है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, पता है सबको। a का वैल्यू कितना हो गया 3x² या माइनस 3√2 x प्लस c का वैल्यू कितना है 1, मेरा कितना आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी तरह मौज कीजिए और पढ़िए, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन को फाड़ के फेंकिए, मेरा मतलब वो नहीं कि फाड़ के फेंक देना है, मतलब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आए बस तुरंत देखा तुरंत बन गया ये क्वेश्चन। कितना मिनट, कितना सेकंड का, ये 30 सेकंड में नहीं लगेगा बनाने में ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बताइए लगेगा? नहीं लगेगा, लगना भी नहीं चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कितना अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड नहीं देना इस टाइप के क्वेश्चन को, ताकि टाइम सेव करना है आपको, समझे ना।
अगर टाइम सेव कीजिएगा तो तभी ना आप लॉन्ग क्वेश्चन में आप टाइम दे पाएंगे उसमें। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे जो है एकदम सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका रहा होमवर्क, ठीक है। अब उसको कंप्लीट कर लेंगे घर में, और आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। अगर नहीं भी आया है समझ में तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको फिर से एक नया वीडियो मैं बनाकर डालूंगा, जिसमें पूरी तरह से मैं जो आपका डाउट्स है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बनाऊंगा, जो भी आपका डाउट्स है, ठीक है। अब जो है इस चैप्टर है पॉलिनोमियल, आई होप इसका खत्म ही हो गया होगा, ठीक है, आप बना ही लेंगे। तो चलिए, अब आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बस आपसे एक विनती है, ठीक है। अब मैं इस तरह के वीडियो, इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हालांकि मैथ्स में कोई ट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है, मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा और आपको कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके जो एग्जाम्स में है, ताकि आपके लिए कुछ बेनिफिट मिले आपको, ठीक है, मेरे थ्रू से कोई बेनिफिट मिले। चलिए ठीक है, चले चलते हैं, और फिर एक नई उम्मीद और नए जोश के साथ मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।